हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जावियान बर्निंग फ्लेम वैली में आ गया था ताकि वह 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के बचे हुए हिस्से को हासिल कर सके, जहां पर हमें लीडर मास्टर तांग जुन दिखाई देते हैं। वह पहले से ही वहां पर मौजूद थे और उन्होंने कई अल्केमिस्ट को वहां पर बुलाया होता है और उनका टेस्ट करने के बाद वह उनमें से 2 अल्केमिस्ट को चुन लेते हैं और वह अल्केमिस्ट मास्टर तांग जुन को एक लेवल 7 की पील को रिफाइन करने में मदद करेंगे, जिसके बदले में मास्टर तांग जुन ने उनसे वादा भी किया था कि तुम लोगों को एक बहुत बड़ा इनाम देने वाला हूँ। यहीं पर टेक्स्ट के दौरान हम देखते हैं कि उस टेक्स्ट में केवल 2 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। एक था जावियान और दूसरे का नाम था फैंटम मास्टर। जहां जावियान की कामयाबी के बाद जावियान आगे आए और मास्टर तांग जुन से सवाल करते हुए कहते हैं कि आपने कहा था कि आप हमें कोई इनाम देंगे, तो क्या वह इनाम आपके सेक्ट से कोई मार्शल आर्ट या स्किल टेक्निक हो सकती है? जिस पर मास्टर तांग जुन सवाल करते हैं और पूछते हैं कि आखिर आपको कौन सा टेक्निक चाहिए जावियान, जिस पर जावियान बताता है कि मेरी नज़र 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन पर है। जिसके बाद से यह एपिसोड यहीं से शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मास्टर तांग जुन जावियान और फैंटम मास्टर को अपने सेक्टर के इतिहास के बारे में बता रहा था, जिसके दौरान उसने फैंटम मास्टर और जावियान से कहता है, जब मेरे एंसेस्टर ने यह बर्निंग फ्लेम वैली को बनाया था तब से 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। केवल वही इंसान अगला सेक्टर मास्टर बन सकता है जो इन 9 ड्रैगन हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्व करने और कंट्रोल करने की काबिलियत रखता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अगली सेक्टर मास्टर बने, इसलिए मैं उसे 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम देने की कोशिश की, लेकिन उसे मेरी बेटी के शरीर में जबरदस्ती मिलाने के कारण उसे बहुत बुरी बैटलिस्ट झेलनी पड़ी। यह बताते हुए मास्टर तांग जुन अचानक से बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए और कहने लगे कि मेरी बेटी के पास जीने के लिए शायद अब 1 साल से भी कम समय बचा है। उसके जीने की उम्मीद कम से कम होती जा रही है, जो कि यही एरोगेंट और बदतमीज बना रही थी। फिर हम लोगों को एक आखिरी उम्मीद नजर आई और वो है एक 7 ग्रेड का एलेक्सर फायर बुद्धि पिल। अगर हम किसी तरह से इस पिल को बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद इसकी मदद से मैं अपनी बेटी की जान बचा सकूं। मैंने तुम दोनों एल्केमिस्ट को यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि तुम दोनों ही मेरी बेटी की जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो और मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और वह मेरी इकलौती बेटी है। मैं उसे इस तरह से अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मेरे पास इस दुनिया में जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लो। 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन की इसके सामने कोई भी कीमत नहीं है। अगर इसके बदले मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोगों को किसी भी तरह से इसमें कामयाब होना ही होगा। हमारे पास फेल होने का कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ मास्टर तांग जुन को इस स्थिति में देखकर जावियान और फैंटम मास्टर को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ जावियान मास्टर तांग जुन की बातें सुनने के बाद उसे अपने पिता की याद आती है कि कैसे उसके पिता हमेशा उसका ख्याल रखते थे। अपने पिता से मिले हुए प्यार को याद करके जावियान भी भावुक हो गया होता है, इसलिए वह मास्टर तांग जुन से कहता है कि आप बहुत अच्छे पिता हैं, चिंता न करें, यान जाओ अपनी पूरी कोशिश करेगा। दूसरी तरफ फैंटम मास्टर भी कहता है कि मैं आपकी वैली को निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अरीना में पहुंच गए थे क्योंकि अब पील रिफाइनिंग शुरू होने वाली थी। मास्टर तांग जुन उन दोनों को देखकर कहता है कि मैं आप लोगों को आखिरी बार बता देता हूँ कि आज हम जिस पील को रिफाइन करने जा रहे हैं वो 7 ग्रेड की हाई लेक्सर पील है, जिसका नाम है फायर बुद्धि पील। इस पील को बनाने का तरीका है वो आप दोनों ने पहले ही पढ़ लिया होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अपना अपना रोल अच्छे से निभाएं। ये कहकर मास्टर तांग जुन ने तुरंत वहाँ एक हेवनली कैलिड्रोन को समन कर लिया था, जिसे माउंटेन मेल्टिंग कैलिड्रोन कहते हैं। इस फर्नेस को अचानक से यहाँ पर देखकर फैंटम मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि उसे पता था कि माउंटेन मेल्टिंग फर्नेस ये हेवनली फर्नेस लिस्ट में मौजूद है और मुझे यकीन नहीं होता कि मास्टर तांग जुन के पास ये मौजूद था। अगर मास्टर इतना कीमती ट्रेजर यहाँ पर लेकर आए हैं तो यकीनन वो इस काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस होंगे। दूसरी तरफ मास्टर तांग जुन जावियान और फैंटम मास्टर से कहते हैं कि बुद्धि फायर पील को रिफाइन करना बहुत ही लंबा काम होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अपना पूरा प्रयास करें। जिस पर जावियान और फैंटम मास्टर जवाब देते हैं कि चिंता मत करो, हम दोनों अपनी पूरा जान लगा देंगे इसके लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि पील रिफाइनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जावियान और फैंटम मास्टर दोनों ही यहाँ पर माउंटेन मेल्टिंग फर्नेस में अपने कॉन्शियसनेस को भेज चुके होते हैं और साथ ही मास्टर तांग जुन भी यहाँ पर इन लोगों की मदद कर रहा होता है। वह कहता है कि मैं अपने 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम
का इस्तेमाल करके सभी मटेरियल्स को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वे सभी मेडिसिन मटेरियल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर इसके बाद अगला काम आपका होगा कि आप उन मटेरियल्स को एक साथ फ्यूज करो, जो कि सबसे कठिन कार्य है। इसीलिए यह कार्य यहाँ इन दो अल्केमिस्ट के लिए छोड़ दिया गया है, क्योंकि वे दोनों ही मेडिसिन बनाने में एक्सपर्ट थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इन एलेक्सिस का रिफाइनिंग प्रोसेस ऐसे ही शुरू हो जाता है। मास्टर तांग जुन अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करके उन मेडिसिन मटेरियल्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है, जिसे वे फ्लेम ड्रैगन यहाँ पर लाकर जावियान या फैंटम मास्टर तक पहुंचा देते हैं। अब अगला काम फैंटम मास्टर और जावियान का ही होता है, जो उस लिक्विड मटेरियल पर अपने फ्लेम का फोर्स को उस पर लगाकर उसे फ्यूज करके स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। यह प्रोसेस 10 दिनों तक यह प्रोसेस जारी रहने के बावजूद भी फैंटम मास्टर या फिर जावियान, इन दोनों में से किसी ने भी हार नहीं मानी थी। इसलिए बाहर मौजूद सभी अल्केमिस्ट जावियान और फैंटम मास्टर के बारे में खुसुर बुसुर बातें करने लगे थे। फैंटम मास्टर उन्हें पहले से ही काबिल लग रहे थे, लेकिन उनके लिए इस बात को यकीन करना कठिन है कि यह छोटा धमाका यानी कि जावियान 10 दिनों तक कैसे जिंदा रहा। जिस पर पास में मौजूद एक और अल्केमिस्ट हंसते हुए कहता है कि यह लड़का सिर्फ किस्मत वाला है और कुछ नहीं, दरअसल उसे जावियान से जलन हो रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पर माउंटेन मेल्टिंग फर्नेस के अंदर हम देखते हैं कि जावियान और फैंटम मास्टर दोनों ने लगभग सभी मटेरियल्स को एक साथ फ्यूज कर दिया होता है। जब जावियान इस रिफाइनिंग प्रोसेस को करता है तो वह खुद से कहता है कि वाकई में इस फायर बुद्धि पिल को रिफाइन करना तो सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है। सिर्फ इस पिल के मटेरियल को एक साथ फ्यूज करने में ही मैंने अपने सोल पावर का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है। लेकिन अब हम अपनी फायर बुद्धि पिल की रिफाइंड प्रोसेस के अंतिम स्टेज में पहुंच चुके हैं, जहां पर जावियान ने फैंटम मास्टर से सवाल किया और उनसे पूछा कि फैंटम मास्टर क्या आप तैयार हैं। दूसरी तरफ फैंटम मास्टर बहुत बुरी तरह से थक चुका था और उसके लिए आखिरी मटेरियल को फ्यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता और वह इसमें कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद वह जावियान से कहता है कि जावियान, यह आखिरी और अंतिम स्टेप होगा। हम दोनों का अपनी मटेरियल्स को एक साथ में मिलाना होगा, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी और हम हार नहीं मान सकते, नहीं तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यह जानने के बाद भी जावियान ऐसा करने के लिए तैयार था। हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपनी मटेरियल्स एनर्जी बॉल को एक दूसरे की ओर फेंक दिया होता है, जो यहाँ पर एक दूसरे से बहुत जमकर टकरा जाता है और उन दोनों के फोर्स के कारण बहुत बड़ा एनर्जी प्रेशर बन रहा होता है और इसीलिए दोनों ही मटेरियल्स एनर्जी बॉल एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। जावियान और फैंटम मास्टर को फोर्स लगाने की जरूरत थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि जावियान ने अपनी सोल पावर को और बढ़ा लिया था और बाहर मौजूद सभी लोग भी यह महसूस कर रहे होते हैं और वे आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि यह इस प्रोसेस का अंतिम स्टेज है। जिसके बाद ये सीन दिखाते हुए एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि जावियान और फैंटम मास्टर इस पिल रिफाइनिंग में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।